क्या आपकी भी पूजा में उबासियां आती हैं? क्या आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं? क्या आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है? क्या पूजा के समय पर आपके भी सांसों की रफ्तार तेज हो जाती है? तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि शुरुआत में आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके संकट खत्म हो रहे हैं, आपके दुख नष्ट हो रहे हैं। जितने भी नेगेटिव शक्तियाँ आपके साथ हैं, नेगेटिव ऊर्जा, शक्तियाँ हम नहीं बोल सकते क्योंकि शक्ति एक अलग चीज होती है, लेकिन ऊर्जा एक अलग होती है। अगर आपके शरीर पर भी नेगेटिव ऊर्जा है तो आपकी मलिनता इसी प्रकार से बाहर आती है। लेकिन जब आपके शरीर पर किसी शक्ति का वास होता है, किसी अच्छी शक्ति का आना होता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपकी आंखों से भी आंसू आते हैं, आपके मुख से भी उबासियां आती हैं। तो आज दोनों के बारे में हम जानेंगे। अगर अच्छी शक्ति आपके पास है तो उसके बारे में भी जानेंगे, अगर नेगेटिव शक्ति है तो उसके बारे में भी आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे भी आप लोग पूजा पाठ करते हैं, आपके शरीर का तपोबल बढ़ता है, आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, तो उस ऊर्जा को जो आपने पूजा से प्राप्त की है, उस ऊर्जा को शरीर में आने से पहले अपना स्थान जागृत करना होता है, अपना स्थान प्राप्त करना होता है। और आपके शरीर में स्थान लेने के लिए वह आपके शरीर की नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालती है। जब वह नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालती है और किसी अच्छी शक्ति मतलब पॉजिटिव ऊर्जा जब आपके शरीर में जाना शुरू होती है, तो ऐसी स्थिति में आपके मुख से वह नेगेटिव ऊर्जा बाहर आती है और अच्छी ऊर्जा आपके मुख से ही आपके शरीर में जाती है। आपने महसूस किया होगा कि आपकी सांसों का तेज हो जाना यह इसलिए होता है क्योंकि जो भी आपके आसपास अच्छी शक्ति का वास होता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है, जब आपके शरीर से मलिनता बाहर निकलती है, नेगेटिव ऊर्जा आपकी आंखों से बाहर निकलती है, आंखों से आंसू बहते हैं, तो उस स्थिति में आपके शरीर में एक क्षमता बढ़ जाती है, आपके शरीर की एक जगह, एक स्थान खाली होता है और उसी खाली स्थान में वह पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर में जाना शुरू होती है। आपका शरीर उस ऊर्जा को भांपने लगता है, उसको अपनी ओर खींचने लगता है। इसी स्थिति में आपकी सांसों की रफ्तार पूजा के समय पर तेज होना अपने आप ही शुरू हो जाती है। अगर आपके साथ में पूजा के समय पर उबासी आती हैं, आंखों से आंसू आते हैं, सांस में सांसें तेज हो जाती हैं, तो यह आपके लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि इन्हीं संकेतों के साथ साथ आप महसूस करना, पूजा के समय पर कंपन भी आपको महसूस होती है, आपके शरीर पर झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं। यह अच्छी शक्तियों के वास आपके शरीर पर हो चुके हैं। आपके आसपास पॉजिटिव ऊर्जा का एक संचार बढ़ चुका है। इस पॉजिटिव ऊर्जा से आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। इस पॉजिटिव एनर्जी से आप लोग अपने कार्यों को कर सकते हो। आप लोग दूसरों की समस्याएं तो दूर कर ही सकते हो, लेकिन अपनी समस्याएं भी दूर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आप लोगों को शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी शक्ति की पूजा करते हैं और उस तिथि में आपके साथ में ऐसा होता है, तो उस शक्ति की ऊर्जा आपके शरीर में आना शुरू हो चुकी है। ऐसे में जब भी आप किसी परेशान व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसकी परेशानियां कम होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का तपोबल कमज़ोर है। आपने उतना समय नहीं लगाया है आसन पर जितनी बड़ी शक्ति से आपने सामना कर रहे हो। अगर दूसरे के पास कोई बुरी शक्ति का वास है और आप उसकी समस्या दूर करने का प्रयास करते हो, ऐसे में वह समस्या तो दूर हो जाती है, लेकिन आपके शरीर पर उन शक्तियों के भार आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जब आप मंदिर में जाते हो, आपने महसूस किया होगा कि भर भर कर उबासियाँ आपको आएंगी, आपकी आंखों से आंसू आएंगे, आपका हल्का सर घूमना शुरू हो जाता है, शरीर पर झटके व कंपन आपको महसूस होने शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका शरीर उस ऊर्जा को महसूस करता है, आपका शरीर उस ऊर्जा को पकड़ लेता है। इसी की वजह से आप लोगों के साथ में इस तरह के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जब आपके घर में अच्छी शक्ति का संचार बढ़ता है, अच्छी शक्ति जब आपके घर में आना शुरू होती है, कोई दैवीय शक्ति आपके घर पे आना शुरू होती है, तब भी आपको पूजा में इस तरह के अनुभव होते ही होते हैं। अगर आप किसी नेगेटिव ऊर्जा वाले स्थान पे जाते हो, जिस स्थान पर नेगेटिव ऊर्जा का वास
पास है। ऐसे स्थान पर जाने पर आप लोगों को बेचैनी महसूस होगी, आपके शरीर पर खिंचाव महसूस होगा, आपके शरीर पर घबराहट महसूस होगी, तो आप समझ जाते हैं कि यह नेगेटिव ऊर्जा है इस स्थान के ऊपर। ऐसे ही आपका शरीर उन पॉजिटिव व नेगेटिव ऊर्जाओं को महसूस करना शुरू कर देता है। अगर पूजा में इस तरह के अनुभव आपके साथ में होते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि अच्छी शक्तियाँ आपके साथ हैं। आप लोगों को करने की क्या आवश्यकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ पूजा का समय बढ़ा देना है। आसन पर जितना समय आप लोग लगाते हो उस आसन पर बैठने का समय और भी ज़्यादा बढ़ा देना है। उसके बाद आप महसूस करेंगे वही शक्तियाँ आपके सपने में आना शुरू हो जाएंगी, उन्हीं शक्तियों के मंदिर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, उन्हीं शक्तियों की तस्वीरें आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे आप और भी आगे बढ़ते हैं आपको पूर्व जन्म के आभास भी आना शुरू हो जाते हैं। होने वाली घटनाओं का आपको पहले ही आभास आना शुरू हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कि जो आपके साथ कल घटित होने वाला है उनके अनुभव आपको आज ही होना शुरू हो जाते हैं। आगे जाकर आपको नींद के झोंके भी पड़ना शुरू हो जाएंगे। उन्हीं नींद के झोंकों में, यह नींद के झोंके केवल और केवल पूजा के समय पर ही आपको महसूस होते हैं। और उन नींद के झोंकों में अगर आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो आपको महसूस होगा कि शरीर पर अच्छी शक्तियों के वास दिखाई देंगे और आपको महसूस होगा कि उन्हीं नींद के झोंकों में शक्तियों के दर्शन आपको हो रहे हैं। वह आपको तस्वीरें भी दिखाई देती हैं, उनके मंदिर दिखाई देते हैं। कुछ समय बाद ध्यान में वो तस्वीरें बोलना भी शुरू कर देती हैं। जो भी मंत्र जप आप लोग करते हैं वही मंत्र आपको ध्यान में दिखाई देना भी शुरू हो जाता है। लेकिन परेशानी तब आती है जब अनुभव तो आपके साथ में होते हों लेकिन फिर आप उन अनुभवों से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? सोचते रहें। जब आप लोगों को बार बार बोला जाता है कि आपकी परेशानियां क्या है, आपकी समस्याएं आपको बताई जाती हैं, आप लोगों को बताया जाता है कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है जो आपके पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलने देती है, आपको बताया जाता है कि आपके घर में शक्तियों का दोष लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग बैठे रहते हैं और पूजा करते रहते हैं। आप लोगों को अनुभव नहीं हो पाते हैं, आप लोगों को शक्तियों के फल नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में आप लोग यह नहीं सोचते कि जो भी आप भोग देते हैं, जो शक्तियों की पूजा करते हैं, वह सब कुछ बुरी शक्तियाँ ग्रहण कर रही हैं और वह और भी शक्तिशाली होकर आपके घर पर बैठना शुरू हो चुकी हैं। जैसे जैसे वह आपके घर पर रहती हैं वैसे वैसे आपके घर में और भी ज़्यादा संकट आने शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे आपके घरों की समस्याएं भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आपके घरों में जब तक बुरी शक्तियों का वास रहता है या किसी शक्ति का दोष रहता है तब तक आप उस पूजा में सफल नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपके साथ कोई समस्या है, आपके घर में कोई समस्या है, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को बताएं, अपनी समस्या का जो भी समाधान है, कैसे वो समस्या आपको हुई है, यह सब कुछ आपको तुरंत बताया जाएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो के साथ।